लेकिन मैं वहाँ नौकरी करती थी, महारानी की बातों को नहीं मानी। अब तुझको इतनी सी अरे बेटा हाँ हाँ रजनी तो ठीक है कह रही है रे। अभी तक तू पीछे। अरे तेरा सगा बेटा ना है, लेकिन सगा से बढ़कर तो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह का बेटा है। बेटा का ये वही भैरव सिंह है। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह की पालतू कुतिया। तू कितना वफादार कुत्ता। आज तूने अपनी औकात को दिखा दी। औकात तो तूने दिखाया हरामखोर कि 18 वर्षों से मैं खोजता था इसे। 18 वर्षों से मैं खोजता था इसे। जाके रजनी छुपाई ब्याह पान में, मौत की नींद इसको सुलाऊंगा मैं। देखता कौन आता बचाने से। हरामजादी कुतिया, आज इस हरामजादी को मौत के घाट उतारूंगा। मंत्री भैरव सिंह, आकाश को मारने से पहले रजनी को तुम्हें मारना होगा। हरामजादी रजनी आज ठाकुर भैरव सिंह के कहर से इसे कोई नहीं बचा सकता। रंबलिया ला हथकड़ी साले के हाथ में। हरामजादी आज इस हरामजादे को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। मार दे मुझे जो करना था कर गई। हरामजादी कुतिया, तेरी कैसे जरूरत हुई ठाकुर भैरव सिंह से टकराने की? मार दे मुझे। हरामजादी मरने के लिए तैयार हो जा। तू साली जिंदा नहीं बच सकती रे। क्या तुमने ठाकुर भैरव सिंह की मर्यादा के खिलाफ कदम रखा है तो आज तुझे मरना ही होगा। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह की पालतू को साली वफादारी दिखाने चली थी, मिटा दिया। साली के निश नामो इस दुनिया से अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। जली को आग, चले को आग और बुझी को राख कहते हैं। बारूद के लगे ढेर को ठाकुर भैरव सिंह खतरनाक कहते हैं। साली कुतिया। ये महिला कौन है जो कीच गिरवान जंगल में तड़प रही है? हमें लगता है किसी ने जख्मी करके इसे छोड़ दिया है। सबसे पहले मैं इस महिला को देखूंगा और उसके बाद इसे नहीं रटनी नहीं रटनी तो बोलो रटनी, तेरा हाल किसने किया? बोलो रटनी।
तुम्हारी नजर आ रहे, सच कहो रजनी तुम मुझको पहचान लो। कुंवर आकाश भी मुझे नजर नहीं आ रहे, आखिर कुंवर है कहाँ पर? रजनी बोलो। आगे साहब ये तो है अच्छा हुआ, आगे साहब ये तो है अच्छा हुआ, कुंवर की जान जाकर बता लीजिए। भरत वो कमीना पकड़ ले गया, भरत वो कमीना पकड़ ले गया, को छोड़ो कुंवरी पे दया कीजिए। कुंवर आकाश को मंत्री भरत सिंह ने पकड़ ले गया साहब। साहब उसके साथ में चांदनी नाम की लड़की है, उसको भी पकड़ ले गया साहब। बचा लीजिए, नहीं मैं महारानी तारा को क्या नहीं रजनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैं तुझे लेकर चलता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है रजनी। मैं जिस समय राजकुमार आकाश को लेके आई थी, उस समय महारानी तारा देवी ने यह हार दिया था। दे देना महारानी तारा को यह हार, बोल देना कि रजनी इस दुनिया में जीवित नहीं है। महारानी का जितना नमक गई थी। तूने जो राजमाता का नमक खाया, आज कुंवर आकाश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर उसे तूने राजमाता के समक्ष साबित कर दिया कि तू एक वफादार थी, हर कुंवर के प्राणों की रक्षा करने के लिए तूने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लेकिन ये भंवर सिंह न ही कुंवर की रक्षा कर सका और न ही मैं आज तक राजमाता को खोज सका। साथियों, सबसे पहले इस रजनी की लाश को उठाओ। मैं सबसे पहले इसका अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद इस हरामजादी महामंत्री भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करूंगा। साथियों, और रजनी का अंतिम संस्कार करके ये आज डाकू संग्राम सिंह महामंत्री भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेगा, चूंकि वह हरामजादा कुंवर आकाश को पकड़कर लेकर गया है। और कुंवर के प्राणों की रक्षा के लिए अगर मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। आओ इस वक्त हम भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय मां भोले। सेनापति शकुंतला, तूने मुझे कुत्ता बोला था ना? हाँ, मैंने तुझे कुत्ता बोला, लेकिन एक चीज है, कुत्ता भी बेहतर है। जितनी खूबसूरत तुम्हारी बेटी चांदनी थी ना, तुम भी उससे कुछ कम खूबसूरत नहीं हो। हराम को वो झूठ हमारे मुंह पे ना हराम को। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे नहीं फेंकूंगा, बल्कि तेरा जीवन दान कर दूंगा। मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। हरामजादी, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं 100 फुट ऊंची पहाड़ी से तुम्हें नीचे फेंक कर तेरी हत्या तो रुक जा रे, रुक जा जरा, रुक जा।
कर मेरा सामना, बहादुर है जो कर मेरा सामना, आ गई ज्वाला बन मेरा काल है। हरामजादे, एक नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है और अपने आप को बहादुर कहलाता है। सरदार ज्वाला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। आपने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, ऐसा पाप करने से बचा लिया मुझे। पाप करने से बचा लिया? मुझे जानता है, मुझे पहचानता है? नहीं पहचानता, संतोष करके पहचान पहले। तब हत्याई तेरी आज नारेंद्र से ये मौतिया, आज नारेंद्र से ये जुल्म से तेरे ज्वाला हूँ मैं बन गई। और खोल कर आँख तू मुझको पहचान ले, खोल कर आँख तू मुझको पहचान ले, काल बल कर तेरा आज मैं आ गई। राजमाता आप? राजमाता तुझे दिखाई दे रही है। आज मैं तुझे राजमाता दिखाई दे रही हूँ। और उस दिन मेरे स्वामी जी के समक्ष तूने क्या कहा? ऐसी माता पे, ऐसी राजमाता पे थू है। राजमाता, मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उस कमीने भैरव सिंह के कहने पर। अबे वो साले, मैं कहता हूँ चल अभी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। कूदेगा? नहीं कूदेगा। हरामजादे, तूने मेरे स्वामी जी के समक्ष मेरे माथे पे कलंक लगाया है, इसलिए तेरा जीने का कोई कौन हो तुम? कौन हो तुम? और जबकि इस नरेंद्र बहादुर को इस दुनिया से मिटा देना चाहती हो, और ये नरेंद्र बहादुर जाको संग्राम सिंह का शिकार है, जिसे संग्राम सिंह के सिवा कोई दूसरा नहीं मिटा सकता है। संग्राम सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना, वरना ज्वाला के क्रोध अग्नि से जलकर राख हो जाओगे। अपने सर पर कफन बांध कर ये डाकू संग्राम सिंह हर वक्त निकलता है, और अगर मेरे दुश्मन को मुझसे छीनने का प्रयास किया तो लाशों के ढेर लगा दूंगा। ज्वाला, तो तेरी औकात क्या? इसको छीने अभी तेरी औकात क्या? अरे मुझसे छीने इसे, जुल्म से इसके ज्वाला हूँ मैं बन गई। घर चाहे तो जा तू यहाँ से चला, इसको काले दे हुई संग्राम सिंह अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस कुत्ते को छोड़कर यहाँ से सीधे चले जाओ। वापस चला जाए, क्योंकि ये मेरा संग्राम सिंह के बढ़ो एक कदम ज्वाला कभी वापस नहीं पड़ती। और अगर अपनी जान की खैर चाहती है तो नरेंद्र बहादुर को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श दूंगा। ज्वाला, ज्वाला के प्राणों को बख्शेगा ये? अरे ज्वाला से अपने प्राणों की रक्षा कर संग्राम सिंह, वरना तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। संग्राम सिंह के अस्तित्व को मिटाने वाले ज्वाला, क्योंकि यह जलजला वो संग्राम सिंह है जो हर चट्टानों को पिघला कर, हर ज्वालामुखी को अपने रास्ते से हटाकर अपने दुश्मन को मौत देने के लिए तैयार है। संग्राम सिंह, ज्वाला बातों से नहीं, बंदूकों से बात। अगर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती हो
तो नारायण बहादुर को मेरे हवाले करो। और अगर नारायण बहादुर को दुनिया से मिटाना चाहते हो तो आज फैसला ये राइफलें नहीं बल्कि तलवारें करेंगी। संग्राम सिंह को अपने रास्ते से हटाकर नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। अरे वाह संग्राम सिंह वाह, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है जो तू ज्वाला से टकराने की भूल कर रहा है। अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरी करेगी। ये इच्छा है मेरी ज्वाला, क्योंकि मेरे दुश्मन को मुझसे कोई छीन ले ये हो नहीं सकता है। क्योंकि मैं अपने दुश्मन को मिटाने के लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे दुश्मन को मेरी नजरों के समक्ष मिटा दे ये संग्राम सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ज्वाला के दुश्मन को अगर हवा भी टच कर दे तो पेड़ पौधों को जलाकर खाक कर देती है। और शमशीर ज्वाला, और तू तो मेरे दुश्मन के सामने आकर मेरे हाथों से उसे छीनना चाहता है। ज्वाला, मैं ज्यादा बात करने का आदमी नहीं हूँ। उठाओ शमशीर और संग्राम सिंह के रास्ते से हटाकर इस हरामजादे नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। संग्राम सिंह अभी वक्त है, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, अपना रास्ता नाप ले। ज्वाला, आज मेरे खौफ से जमाना थरथराता है। उठे शमशीर संग्राम सिंह के तो फलक का सुबह आता है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपता है। ज्वाला, तूने संग्राम सिंह के चेहरे का दीदार करके अपने मौत को दावत दिया है। और आज अगर संग्राम सिंह की राइफल से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती है, बचा के दिखा ज्वाला। ये रही तेरी आखिर बात क्या है जो कि तुम आज मेरे दुश्मन इस ज्वाला के समक्ष आकर खड़ी हो गई हो। अगर तुम बीच में नहीं आ जाती तो मैं अब तक ज्वाला को इस दुनिया से मिटा के रख दिया होता। बात बहुत बड़े अनर्थ करने जा रहे थे, बहुत भारी, जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो। अगर आज तुम्हारी नजरों के सामने हो तो उनकी वजह ये लोग ही। अगर ये लोग ना होते तो नारायण बहादुर मुझे कब का मार दिया होता। ये क्या कह रही हो? जिसे मैं इस दुनिया से मिटाना चाहता था उसी ने मेरे जीवन की रक्षा करके तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। कौन है ये शकुंतला? कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम पर उपकार किया है? स्वामी जी, तुम जानना चाहते हो कि जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है? अगर तुम जानोगे तुम्हारे